नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस अनुभव में हम जानेंगे एक साधक पर पड़ने वाले एक वासना संबंधी प्रभाव, ब्रह्मचर्य की रक्षा और गुरु मंत्र लेने की उनकी तीव्र इच्छा के विषय में। तो चलिए जानते हैं इस अनुभव के विषय में, पढ़ते हैं इनके पत्र को। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। चरण स्पर्श। गुरुजी, गुरुदेव, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं चतरा जिला में रहता हूँ। गुरुदेव, मेरा अनुभव तो बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं। गुरुदेव, मैंने आपको से गुरु दीक्षा 19 अप्रैल 2021 को ली थी। इससे पहले भी गुरु दीक्षा ले चुका था नवंबर 2021 में। मेरे पहले गुरु का नाम भी पंडित राम शर्मा है, जो कि गायत्री माँ के उपासक थे। उनके एक शिष्य ने मुझे मोबाइल पर गुरु धारण करवा दिया था। इससे पहले मैं बहुत परेशान रहता था। जब मैं किशोरावस्था में प्रवेश किया था, तब से मुझे कभी भी चैन नहीं मिलता था। तब 2016 में मैंने भगवान शिव को मन ही मन अपना गुरु मान लिया था। मैं नहीं कभी पूजा पाठ करता था, ना ही मंत्र का जाप किया करता था, और मैं मानसिक बीमारी से 8 साल से पीड़ित रहता था। दीक्षा लेने से पूर्व जब भी मैं पूजा पाठ करता, तो मुझे उस दिन अच्छा लगता था, और दूसरे दिन नहीं करता तो मन उदास करता और असुरक्षा का एहसास होता। गुरुदेव, एक बात और, जब से मैंने 7-8 साल का हुआ था, तो कोई मेरी उम्र की लड़की मेरे साथ कभी-कभी संभोग किया करती थी, और कभी-कभी रूप बदल-बदल कर प्रेमिका बनकर शादी करने के लिए मेरे साथ भागा किया करती थी, लेकिन कभी भी मेरे साथ विवाह नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो जब भी मेरे साथ भागती, तो मेरा स्वप्न ही टूट जाता था। ये ऐसा ही मेरे साथ आज भी चल रहा है। एक बार 2021 में ही दीक्षा लेने से पूर्व मैंने भक्त को दिखाया, तो उसने बताया कि वो 4-5 साल से मेरे पीछे पड़ी है। लेकिन गुरुदेव, उतने समय पहले वो मुझे सफेद साड़ी में 18-19 साल की लड़की में दिखाई देना चालू की थी। फिर माँ पिताजी बरुआ शरीफ लेके गए। जब वहां मम्मी पापा गए, तो तब भी मुझे दिखती थी, लेकिन जब मम्मी ने मुझे वहां बुलाया, तो वह मुझे दिखना बंद हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत कामुक विचार का हो गया था और बहुत ज्यादा वीरनाश कर लेता था। मैं गुरुदेव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। गुरुदेव, वो दिखाई देना तो बंद हो गई, लेकिन फिर भी मैं कामुक विचार और भी ज्यादा बढ़ गए मेरे मन में, जिससे वीर नाश होने लगा। जब कुछ साल बीते, तो धीरे धीरे मैं ये सब छोड़ने लगा और मेरा मन आध्यात्मिक जगत की ओर मुड़ गया, जिससे मैंने 1-2 रात में रक्षा मंत्र और ह्रीं बीज मंत्र का 1008 बार रक्षा मंत्र और 11,000 बार बीज मंत्र का जाप किया, जिसके फलस्वरूप मेरे काफी ऊर्जा आई और मानसिक रोग और तनाव दूर हुआ, और वीर्यनाश मैंने छोड़ दिया था। लेकिन वह स्त्री मेरे साथ स्वप्न में संभोग करती और मेरा वीर्य निकाल देती थी, और फिर मैं कामुक विचार का हो गया। लेकिन जब मैं पहली बार दीक्षा ली, तो उस दिन भी ऊर्जा आई, लेकिन फिर मेरे पास कभी भी ऊर्जा नहीं आती। लेकिन गुरु दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर से बेचैनी बढ़ जा गई और अच्छा महसूस होने लगा। एक बात और, गुरुदेव, वीरनाश के कारण मैं अंदर बहुत कमजोर हो गया और मन किसी से भी बात करने का नहीं करता था। लोग मुझे मंदबुद्धि और मेरा मजाक उड़ाया करते थे, इतना कि
मैं कई बार रोता, लेकिन मेरे आंसू नहीं निकलते थे, क्योंकि मैं बहुत कमजोर था। लेकिन पहली दीक्षा लेने के बाद में मेरा दिमाग थोड़ा तेज हुआ और मैं सबसे बात करने लगा, लेकिन फिर भी घर में परेशानियां लगातार बनी रही। फिर मैंने सोचा कि इस गुरु दीक्षा से सिर्फ मेरी रक्षा होती है, क्योंकि अच्छे साधक से दीक्षा ली जाए और परेशानियों को खत्म किया जाए। फिर मैं मोबाइल पर ही भटकने लगा और फिर कोई मुझे सच्चा गुरु नहीं मिला। तब आपके एक शिष्य ने मुझे आपके बारे में बताया कि आप पर माँ की साक्षात कृपा है। फिर मैं आपका चैनल देखने लगा, लेकिन मुझे आपको देखना था, इसलिए आपकी फोटो के लिए गूगल पर सर्च किया। फिर आपकी फोटो मैंने श्री दुर्गा सप्तशती में देखी। जब मैंने आपको देखा तो मुझे बहुत आनंद हुआ और खुशी मिली। तब ही मेरे मन में ये आया कि सच्चे गुरु हैं, और मैं आपकी प्रत्येक दिन आपको देखने लगा। एक दिन भी वीडियो नहीं देखता तो दिन अच्छा नहीं जाता था। फिर मैंने आपको ईमेल किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं दीक्षा लेने के लिए। फिर आपने कहा कि गुरु कार्य करना होगा, अनुभवों का वीडियो 3D में बनाना होगा। गुरुदेव, जब आपका ईमेल आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहली बार किसी ने कहा था कि पैसे नहीं तो गुरु कार्य करना होगा, लेकिन मैं असमर्थ था। इसलिए आपके शिष्यों से कमेंट पे बात किया। तब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मेरे साथ भी ऐसा ही था, लेकिन माँ पराशक्ति की कृपा से पैसे का इंतजाम हो गया। तो मैं माँ पराशक्ति से प्रार्थना किया कि माँ मेरी मदद करो। तो कुछ ही दिन में पैसों का इंतजाम हो गया और मैंने आपसे गुरु दीक्षा ले ली। गुरुदेव, मेरे कुछ प्रश्न हैं। वो स्त्री मुझे 2 बार गुरु दीक्षा ले चुका हूँ, फिर भी मेरे साथ संभोग क्यों नहीं छोड़ रही है? मैं ब्रह्मचर्य में गुरु मंत्र का अनुष्ठान करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं हनुमान मंदिर में सुंदरकांड और चालीसा का पाठ करता हूँ, तो भी ये कैसे आ जाती है? गुरुदेव, अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुदेव, मेरा हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, क्योंकि कमजोरी के कारण मेरा हाथ रुकता है। कृपया मार्गदर्शन करें। चरण स्पर्श। गुरुदेव। तो देखिए, आपने यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे हैं। पहले प्रश्न में आपने पूछा है कि आखिर वह कन्या या वह स्त्री शक्ति आपके साथ ऐसा करना क्यों नहीं छोड़ रही है? जब भी पूर्व जन्मों में हमने इस तरह की तांत्रिक साधनाएं की होती हैं और उनको सिद्ध किया होता है, तो अगले जन्म में भी वो शक्तियां हमारे से जुड़ी रहती हैं, लेकिन सिद्ध नहीं होती हैं, क्योंकि भौतिक जगत के और इस मृत्यु लोक के नियम के हिसाब से आपको जब तक खुद उसकी साधना करके दोबारा से उसको सिद्ध नहीं करेंगे, तो वह सिद्धि आपके साथ जुड़ी तो रहेगी, लेकिन सिद्ध कभी नहीं हो पाएगी। यही के कारण वह स्त्री शक्ति, जिसको आपने शायद पूर्व जन्म में पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया होगा, वह अभी भी छोड़ नहीं रही है, क्योंकि वह आपका किया गया कर्म है। इसलिए वह ना गुरु मंत्र के प्रभाव से हट सकता है और ना ही किसी अन्य प्रभाव से, जब तक कि आप स्वयं साधना करके उसे सिद्ध कर लें या फिर उसका साधना कर ही उसका विसर्जन कर दें। तो या तो विसर्जन क्रिया आपको करनी पड़ेगी या फिर इसकी साधना। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए आपको नियमावली में रहना होगा। आपको अश्लील बातों, अश्लील चलचित्र, वीडियो और सभी कन्याओं और स्त्रियों के प्रति मातृभाव रखना होगा। इसके अलावा दिनचर्या ऐसी रखनी होगी कि शरीर थक जाए। इसके भी अलावा आपको अच्छा भोजन और सात्विक भोजन करना होगा। अगर शरीर में ऊर्जा आपके नाश हो रही है, परेशानी में है, तो फिर आपको दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए भी आप
गाय का ही चुनाव कीजिए। भैंस के दूध को नहीं पीना है क्योंकि वह आलसी बनाता है और उसमें फैट भी ज्यादा होता है। इसलिए आप गाय का दूध का इस्तेमाल कीजिए। और अगर कामुक शक्ति की वजह से शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा होती है तो हमेशा आप अश्वगंधा, शिलाजीत का इस्तेमाल दूध के साथ में कीजिए। इससे शरीर की कमजोर स्थिति हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगा शरीर अंदर से। इसके अलावा अगर आपको शुगर वगैरह की बीमारी नहीं है तो शहद भी आप दूध के साथ में ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, शहद को कभी गर्म नहीं किया जाता है, ना ही गर्म चीज में डाल के उसे खाया जाता है। शहद और दूध का सेवन कीजिए। इसके अलावा शिलाजीत का इस्तेमाल कीजिए तो आपके शरीर में शक्ति आ जाएगी, क्योंकि यह शरीर में मिनरल्स को बढ़ा देता है। चाहे आपने कहा है हनुमान मंदिर में जाके भी साधना कर रहे हैं, तब भी यह शक्ति मौजूद है और यह मौजूद रहेगी, क्योंकि यह आपका ही कर्म है जो पूर्व जन्म में आपने किया था। इसलिए ये चीजें नहीं हटती हैं। जैसे होता है कि आप किसी को अपने घर बुला लीजिए और फिर कहिए हमारे घर में कोई क्यों है, तो यह तो गलती आपकी ही है कि आपने उसे पहले ही बुला के रखा है। लेकिन अधिकतर हम लोग पूर्व जन्मों की बातों को नहीं जानते हैं। इसलिए हम और हमारे साथ जो घटित हो रहा है उस पूर्व जन्म के किसी कर्म का प्रभाव है। इसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर भी इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन समस्या यहां पर संभोग की नहीं है, समस्या यहां पर सिर्फ एक चीज की है और वो है आपके शरीर की दुर्बलता। तो शरीर की दुर्बलता की ओर ध्यान दीजिए और उसी तरह का मैंने बताया कि दूध अवश्य लीजिए, शिलाजीत, अश्वगंधा का इस्तेमाल कीजिए, शरीर को बल प्रदान करने के लिए शहद का इस्तेमाल कीजिए। ये निश्चित रूप से आपको बलवान बना देगा और अगर ब्रह्मचर्य नाश होता भी है तो शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इन बातों का ख्याल रखिए, गुरु मंत्र का अनुष्ठान करते रहिए, मन को पवित्र बनाइए, क्योंकि ब्रह्मचर्य शक्ति को धारण करने के लिए सबसे पहले अपने मन को ही प्रबल बनाना होता है। क्योंकि मन जब प्रबल होता है तो मस्तिष्क पर शासन करता है और मस्तिष्क का ही शासन पूरे शरीर पर चलता है। अगर आपका मस्तिष्क नहीं चाहता तो शरीर फिर कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए सिर यानी कि मस्तिष्क को सबसे ऊपर भगवान ने रखा है, यानी कि सबसे ऊपर बनाया है। यानी कि आपके शरीर का सबसे ऊंचा भाग सिर होता है और यहीं हमारा मस्तिष्क निवास करता है और इस मस्तिष्क पर नियंत्रण होता है आपके मन का। इसलिए सबसे पहले मन को जीतिए, मन से अपनी मस्तिष्क को जीतिए और मस्तिष्क से पूरे शरीर को जीता जा सकता है और हर प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को व्यक्ति जीत सकता है, अगर सिर्फ इतनी ही चीजें करना व्यक्ति सीख जाए। तो ये था इनका अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।